नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में इस यूपीएस का मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूं, साथ में रिव्यू देने वाला हूं। और ये जो यूपीएस होता है दोस्तों, ये होता है लाइन इंटरेक्टिव यूपीएस। ओके, अब यूपीएस क्या होता है, कितने टाइप से होते हैं, तो वो मैं आपको एक अलग वीडियो में बता दूंगा। तो आप चैनल पर विजिट करके उस वीडियो को देख लीजिएगा। अब दोस्तों ये जो यूपीएस है, ये होता है पीसी के लिए, पीसी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसके फीचर्स को भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यूपीएस को इसमें से बाहर निकाल लेते हैं। तो ये रहा डब्बा, और डब्बे को मैं यूपीएस निकालने के लिए ऐसा करता हूँ कि उल्टा कर देता हूँ। और उल्टा करने के बाद ये देखो, ये निकालने का सही तरीका था। तो ओके, अभी यूपीएस को रखते हैं साइड में और देखते हैं कि इसकी फीचर्स क्या है, क्योंकि इसमें कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह होता नहीं है, फाइल वगैरह। तो जो भी चीजें होती है वो सारी डब्बे पे मेंशन होती है। तो दोस्तों एक चीज आपको रिकमेंड कर देता हूं कि आपको यूपीएस हमेशा ऑफलाइन परचेज करना है अपने मार्केट से, आपको सस्ता पड़ जाएगा। इस यूपीएस की प्राइस बता दे तो ये रहा बिल, और जहां से मैंने परचेज किया है मैं दिखा देता हूं आपको, ठीक है। और यहाँ पे आप बिल देख सकते हो 1950 रुपए का। ओके, यूपीएस खरीदते समय एक चीज का ध्यान और रखना पड़ता है कि आपका यूपीएस मैन्युफैक्चर कब किया गया है। यहाँ पे आप देखिए मैन्युफैक्चरिंग डेट इसमें देखने को मिल जाता है, इसमें रो और कॉलम बने हुए होते हैं। तो यहाँ पे मैं देख के बता देता हूँ कि इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है, आप देखिए यहाँ पे 2019 का है और 11वें महीने का है, यानी कि नवंबर 2019 का है। तो दोस्तों यहाँ पे इसके कुछ फीचर्स दिए गए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या फीचर्स है। तो टॉप ग्रेड माइक्रो प्रोसेसर, तो हाँ यार, इसको अपग्रेड करके बनाया गया है ट्विन को और टफ को। और इसके बाद बूस्ट एंड वर्क एवीआर, मतलब अनलिमिटेड वोल्टेज स्टेबलाइजेशन, मतलब इसको कितना भी वोल्ट दोगे तो उसको स्टेबलाइज कर लेता है आसानी से। और इसके बाद यहाँ पे प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवरलोड डिस्चार्ज, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके तहत ये ओवरलोड के केस में या डिस्चार्ज के केस में ये हैंडल कर लेता है खुद को। और वाइड इनपुट रेंज, इसकी खास बात क्या है कि इसके जो इनपुट रेंज है वो बहुत ही वाइड है। वाइड का मतलब मिनिमम 140 वोल्ट चाहिए और मैक्सिमम 300 वोल्ट। और आपको पता है कि यार 300 वोल्ट से ज्यादा तो बिजली सप्लाई होती नहीं है, ठीक है। ऑटो रीस्टार्ट वाइल एसी इज रिकवरिंग, मतलब अल्टरनेट करंट की जब रिकवरिंग होती है तो वहां पर ऑटो स्टार्ट हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि जनरेटर कैपेबिलिटी ऑप्शन और मच लॉन्गर बैटरी लाइफ, यानी कि बैटरी लाइफ इसकी काफी अच्छी होती है। और आप इस अकेले यूपीएस से 5 या 6 कंप्यूटर भी चला सकते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पे इजी ऑफ मोड चार्जिंग, यानी कि जब ये चार्ज हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक इसको पता चल जाता है कि यार मेरी बैटरी फुल चार्ज हो गई है, तो वहां पे ये चार्जिंग लेना बंद कर देगा। मतलब सब कुछ यहाँ पे ऑटोमेटिक है, आपको कुछ जरूरत नहीं है। और यहाँ पे कोल्ड स्टार्ट फंक्शन और कोल्ड स्टार्ट फंक्शन तो छोड़िए, अब बाकी चीज को देख लेते हैं। तो ये रहा डब्बा, डब्बे को करते हैं साइड और यूपीएस को लाते हैं सामने। ओके, और एक चीज का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आपका यूपीएस गिरना नहीं चाहिए, क्योंकि फिजिकल डैमेज ही होता है इसमें, और फिजिकल डैमेज होगा तो आपको कोई भी चीज खराब होगी। और एक चीज आपको मिल जाती है यहाँ पे देखने को कि 2 साल की आपको यहाँ पे वारंटी दी जाती है। ओके, और इसका सर्विस सेंटर आसानी से उपलब्ध है इंडिया में। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि यार माइक्रोटेक का जो यूपीएस होता है वो काफी अच्छा होता है। इसके बाद दोस्तों हम ओपन कर लेते हैं यूपीएस को। तो यहाँ पे 2 थर्माकोल दिया गया है दोनों साइड में। ओ माय गॉड, मैंने उल्टा कर रखा है इसको सीधा करना पड़ेगा। मैंने सीधा कर लिया। इसके बाद मैं इसको निकाल लेता हूँ। इसके डायमेंशन की बात कर ले तो जो टॉप वाला मॉडल है उससे थोड़ा सा ये लंबा दिख रहा है, और अगर चौड़ाई की बात कर ले तो थोड़ा सा कम चौड़ा है। ओके, लेकिन देखते हैं आगे की तरफ क्या क्या है। तो आगे की तरफ देख सकते हो काफी प्रीमियम लुक नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई प्रीमियम चीज है। और यहाँ पे आपको बटन मिल जाता है यूपीएस ऑन करने का और ऑफ करने का। तो यहाँ पे मैंने ऑन कर दिया था, इसके बाद ऑफ कर दिया। यहाँ पे 3 लाइट मिलता है आपको। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे 3 लाइट देखने को मिल रहे होंगे आपको, और एक लाइट इसमें जो येलो वाला होता है ये होता है जब आप यूपीएस को ऑन कर देते हो और इसको अगर पावर से कनेक्ट नहीं कर रखे हो तो यहाँ पे येलो लाइट जलती है। और अगर आपका यूपीएस का बैटरी अगर लो होने वाला है तो इस केस में रेड वाला बटन चलना स्टार्ट हो जाता है, और ये ग्रीन वाला जो बटन होता है ये जलता है जब आप इसको पावर से कनेक्ट कर दोगे। ओके, अब किस पर्पस से यूज होता है, तो पर्पस आपको पता है कि पीसी के प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। जैसे कि उसके साथ बैटरी इन्वॉल्व नहीं होती है। आपके डेस्कटॉप की बात कर रहा हूं मैं, जहां पे आपका सीपीयू होता है, मॉनिटर होता है, तो लाइट चली जाती है या लाइट अप डाउन होती है। तो जिस तरह से इसका वाइड रेंज है, ये वोल्टेज को स्टेबलाइज करता है, तो यार आपका जो सीपीयू है वो स्टेबलाइज नहीं करता है। तो वोल्टेज अगर अप डाउन हुआ, जैसे कि
मान के चलो 220 वोल्ट का इनपुट है और डायरेक्ट अगर वो कम होकर के 140 वोल्ट हो जाता है तो वहां पे वोल्टेज अप डाउन के केस में आपका जो सिस्टम होता है वो अचानक से बंद हो जाता है। अब अचानक से बंद होने से आप जब सिस्टम को रिस्टार्ट करोगे तो बूट सही से नहीं होता है। बूट सही से नहीं होने की वजह से आपका हार्ड ड्राइव एरर हो जाता है, मदरबोर्ड खराब हो जाता है, आपका कंप्यूटर खराब हो जाता है, स्लो हो जाता है, फैन में नॉइज आने लग जाती है। तो इस तरह की तमाम प्रॉब्लम आने लग जाती है आपके पीसी में, और आपके पीसी को सेव करना है तो यूपीएस से कनेक्ट करना जरूरी होता है। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि एक यूपीएस एक ही पीसी के लिए काम में आएगा। आपके पास 2 या 3 मतलब मॉनिटर है, 2 या 3 सीपीयू है, तो आप 2-3 के साथ भी इसको कनेक्ट कर सकते हो। यार वैसे तो हमेशा ही बिजली रहती है। अब क्या होता है कि बिजली अप डाउन करती है या चली जाती है, तो उस समय हमें थोड़े से अगर काम करने होते हैं 5 मिनट या 4 मिनट, तो अपना काम कंप्लीट करके इसके बाद सिस्टम को ऑफ करना होता है, तो उसके लिए ये होता है। दोस्तों इसके मॉडल को दिखा देता हूँ। इसके बाद एक खास बात बताऊंगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं यार मैं यूपीएस कनेक्ट कर रखा हूँ और मेरा सिस्टम ऑफ हो गया। बहुत सारे लोग को यूपीएस यूज करना नहीं आता, तो उनको भी मैं बता दूंगा। तो ये देखिए, सबसे पहले इसके मॉडल को देख लीजिए। इसकी क्वालिटी तो काफी प्रीमियम होती है और आपको पता ही है ऊपर की तरफ कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है। और अगर लेफ्ट साइड से देखें तो लेफ्ट साइड से इस तरह आपको देखने को मिल जाता है। बैक की तरफ देखें तो बैक की तरफ यहाँ पे 3 आउटपुट आपको देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों अगर 3 से ज्यादा आउटपुट निकालने हैं आपको तो बोर्ड का यूज करना पड़ेगा। आप एक बोर्ड लीजिए नॉर्मल और यहाँ पे लगा दीजिए। इसके बाद आप जितनी मर्जी उतनी मर्जी आउटपुट निकाल सकते हैं। और अगर बेस में देखोगे आप तो बेस में इस तरह का देखने को आपको मिल जाता है। अब दोस्तों बहुत सारे लोग का सवाल रहता है कि मैंने नया यूपीएस परचेज किया है जी, और मैं इसको यूज कर रहा हूं और लाइट जब अप डाउन हो रही है तो मेरा सिस्टम बंद हो जा रहा है। ऐसी प्रॉब्लम आती है। कुछ लोग बोलते हैं कि यार लाइट गई और यहाँ पे यूपीएस बैकअप नहीं दे पा रहा है, यानी कि 1 मिनट 2 मिनट में बंद हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे एक ही चीज होती है कि आपका यूपीएस प्रॉपर चार्ज नहीं है। अब देखो दोस्तों, यूपीएस को कभी बंद नहीं किया जाता, समझ गए ना बात को। यहाँ पे ऑटोमेटिक फंक्शन होता है। जैसे कि आप क्या करो कि इस यूपीएस को ऑन कर दो और ऑन करके इसको प्लग कर दो पावर में, ओके। और हमेशा के लिए इसको आप लगा करके छोड़ दो मेरे भाई। इसको ऑफ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जब ऑटोमेटिक फुल चार्ज हो जाएगा तो ये इनपुट लेना बंद कर देता है, ओके। और जैसे ही इसकी बैटरी थोड़ी सी कम होती है वापस से इनपुट लेना शुरू हो जाता है, ओके। अब सवाल ये बनता है कि अगर हम यूपीएस को बंद नहीं करेंगे तो सीपीयू को कैसे बंद करेंगे। तो सीपीयू को तो यार देखा जाए तो आपको बंद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। कंप्यूटर को शट डाउन करते हो तो सीपीयू ऑफ हो जाता है, लेकिन फिर भी चाहते हो कि यार मदरबोर्ड में जो छोटी सी लाइट जलती रहती है, आप सोच रहे होगे कि हाँ यार मदरबोर्ड में हमेशा लाइट नहीं रहनी चाहिए, किसी भी एक ट्रांजिस्टर में भी लाइट नहीं रहनी चाहिए। तो आप एक काम कर सकते हो, आप अपने सीपीयू को बंद कर दीजिए। सीपीयू में भी बटन होता है पीछे के साइड, और मान के चलो आपके सीपीयू में बटन नहीं है ऑन ऑफ का, तो आप ऐसा कीजिए ना कि एक बोर्ड, एक एक्सटेंशन यूज कीजिए और उस एक्सटेंशन से अपने सारे मॉनिटर, सारे सीपीयू कनेक्ट कर दीजिए और वहां पे ऑन ऑफ का तो बटन होगा। तो आप जब भी कंप्यूटर बंद करना होगा, कंप्यूटर बंद करने के बाद उस बोर्ड को ही ऑफ कर दीजिए, बाकी यूपीएस को हमेशा ही ऑन रहने दीजिए, ओके। तो आपकी ये वाली जो प्रॉब्लम है ना, ये नहीं आएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू के अलावा और भी बहुत सारी चीजें मैंने आपके साथ शेयर किया है, और फिर भी कोई डिटेल मिस हो गई होगी तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं वहां पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। और चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन के आइकन को भी दबा लीजिए, दोस्त मित्र फ्रेंड के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए।